प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा विभिन्न विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। इसमें से इतिहास विषय का मॉडल प्रश्न का उत्तर श्री संतोष कुमार दास, जो आप मेरे साथ हैं, इनके द्वारा तैयार किया जा रहा है। ये +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर में इतिहास के पीजीटी शिक्षक हैं। श्री संतोष सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। संतोष सर बोलिए। प्यारे बच्चों, दीपक सर द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है। मेरा छोटा सा प्रयास है, आप इसका लाभ किस तरह से ले सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध हो। धन्यवाद। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 5 विषय इतिहास पूर्णांक 40 नंबर का रहेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दूसरा है, भारत का वयोवृद्ध नेता किन्हें कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। तीसरा है, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, किसकी प्रसिद्ध कविता थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। ट्रॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1910 में की थी। पांचवा क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह ने की थी। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। सातवां है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। लघु उत्तरीय प्रश्न में 8वां नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालें। तो मुगल काल में हाशिए को चित्रकला की एक प्रधान शाखा की श्रेणी में रखा गया। 17वीं शताब्दी के मुगल कालीन चित्रों में हाशिया चित्रण को मुख्य चित्र के समान ही महत्व दिया गया था। जहांगीर के दरबार में हिंदू, मुस्लिम व फारसी कलाकार थे। फारसी चित्रकारों में फारूक बेग, आका रिजा, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद आदि तथा हिंदू चित्रकारों में मंसूर, गोवर्धन, विशनदास, दौलत, मनोहर आदि थे। उसने अबुल हसन को नादिर उल जमा व मंसूर को नादिर उल हसन की उपाधि प्रदान की। जहांगीर के समय को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर की मृत्यु कश्मीर से लौटते वक्त लाहौर में हुई थी। उसके साथ ही कला का स्वरूप भी मिटने लगा। जहांगीर कालीन चित्रों की विशेषताएं। तो पहला है, जहांगीर काल में चित्रकला ईरानी प्रभाव से मुक्त हो गई थी। दूसरा, चित्रों में यथार्थता पहले से भी अधिक दिखने लगी। तीसरा है, हाशियों की सुंदरता बहुत बढ़ गई। पशु पंछियों, बेल बूटों, जनजीवन दृश्य आदि को हाशियों में अलंकरण के रूप में बनाया जाता था। मिश्रित रंगों व एक ही रंग की तानों का प्रयोग होने लगा। छाया प्रकाश व स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग अधिक होने लगा। दार्टिक परिप्रेक्ष्य व स्थिति जन लघुता का सुंदर प्रयोग हुआ। एक चश्म चेहरे बनाए गए। 9वां क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत के कुछ भागों में लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। महल का शाब्दिक अर्थ है गांव के प्रतिनिधि, अर्थात जमींदार या जिनके पास अधिक भूमि होती है, अर्थात जमींदारों के साथ सामूहिक रूप से लागू की गई व्यवस्था। गांव को एक महल माना जाता था। इसमें राजस्व जमा करने का काम मुकदमा प्रधान किसी बड़े रैयत को दिया जा सकता था। ये सरकार को राजस्व एकत्रित कर संपूर्ण भूमि गांव का कर देते थे, मतलब टैक्स देते थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो नमक कानून के खिलाफ शुरू हुआ था दांडी सत्याग्रह। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लागू नमक कानून के विरुद्ध सविनय कानून को भंग करना था। दरअसल अंग्रेजी शासन में भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था।
उन्हें इंग्लैंड से आने वाला नमक का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने इस नमक पर कई गुना कर भी लगा दिया था। लेकिन नमक जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, इसलिए इस पर कर को हटाने के लिए गांधी ने यह सत्याग्रह चलाया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? यहाँ हो जाएगा दिवस, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? आंसर है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में मनाया था। मुस्लिम लीग का मूल नाम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। यह एक राजनीतिक समूह था जिसने ब्रिटिश भारत के विभाजन 1947 ईस्वी से निर्मित एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया। मुस्लिम नेताओं, विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात का भय जताया कि स्वतंत्र होने पर भारत में सिर्फ हिंदुओं का ही वर्चस्व रहेगा, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से एक राष्ट्र की मांग को बार बार दोहराया। 12 नंबर क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो वीर कुंवर सिंह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है जिसमें पहला पॉइंट है, बाबू कुंवर सिंह का जन्म 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम बाबू वीर कुंवर सिंह था। दूसरा, इसके पिता का नाम बाबू सहबाब जादा सिंह प्रसिद्ध शासक भोज के वंशजों में से थे। तीसरा है, 27 अप्रैल 1857 को दानापुर के सिपाहियों, भोजपुरी जवानों और अन्य साथियों के साथ आरा नगर पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था। कुंवर सिंह न केवल 1857 के महासमर के सबसे महान योद्धा थे, बल्कि वह इस संग्राम को एक वयोवृद्ध योद्धा भी थे। बाबू कुंवर सिंह की बदौलत अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा था। कुंवर सिंह ने अपनी 80 साल की उम्र में भी लड़ाई लड़ी थी। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के लोगों ने उनको सिंहासन पर बैठाया और राजा घोषित किया था। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। 9वां, इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 13 नंबर क्वेश्चन है, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो पांडुलिपि तैयार करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में कई लोग शामिल होते हैं जो अलग अलग कामों में दक्ष होते हैं। सबसे पहले पांडुलिपि का पन्ना तैयार किया जाता था जो कागज बनाने वालों का काम था। तैयार किए गए पन्ने पर अत्यंत सुंदर अक्षर में पाठ की नकल तैयार की जाती थी। उस समय सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। सरकंडे के टुकड़े को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। इसके बाद कोप्तगार पृष्ठों को चमकाने का काम करते थे। चित्रकार पाठ के दृश्यों को चित्रित करते थे। अंत में जिल्द साज प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा करके उसे अलंकृत आवरण देता था। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज्य के संविधान की रूपरेखा थी। 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत, 28 से 31 अगस्त के बीच पारित। यह रिपोर्ट बरतानी मतलब ब्रिटिश सरकार के भारतीयों के एक संविधान बनाने के आयोग बताने की चुनौती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में दिया गया सशक्त प्रत्युत्तर था। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।